Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपकी जो किस्मत है वो आपकी तरफ क्या कुछ लेकर आ रही है और एक्चुअली में आपके डेस्टिनी में क्या कुछ लिखा है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी से लेके आगे आने वाले टाइम तक, ठीक है, जब तक आपकी लाइफ है आप उस लाइफ में क्या कुछ एंजॉय करोगे, क्या आपको चीज़ें मिल सकती है, कितने बड़े गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस यूनिवर्स आपके लिए तैयार करके रखे हैं और कब तक वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, कितने मंथ्स लग सकते हैं, कितने ईयर लग सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। फॉर एग्जांपल आपका सपना है कि मैं कहीं बाहर जाके बस जाऊं या फिर मेरा ये फेवरेट प्लेस है, मुझे यहीं रहना है, ये मेरी फेवरेट कार है, ये मेरा इस तरह का मेरा फेवरेट घर होना चाहिए। तो इस तरह से जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो किस तरीके से पूरे होंगे और उसमें कितने सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, ठीक है, और कैसे आप ईजिली उन सारी चीज़ों से, ठीक है, ओवरकम कर सकते हो, अपने ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस को कम कर सकते हो। तो कुछ अगर गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आएगा तो मैं आपको गाइडेंस भी बताऊंगी, ठीक है, और बहुत कुछ रेमेडीज़ भी यहाँ पे अगर आएगा तो वो भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी कि रेमेडीज़ है तो उस रेमेडीज़ को कैसे करना है अपने लव लाइफ के लिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए, शादी होने वाली है या फिर शादी नहीं हो रही है, तो सारे चीज़ों के लिए मैं आपको बताऊंगी, अच्छे से गाइडेंस दूंगी और हर एक चीज़ के लिए कार्ड्स में लेकर ही बताऊंगी, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और अगर आपको कोई भी नंबर मिले तो आप लोग अवेयर रहिए क्योंकि मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ और अगर कोई नंबर देता है तो वो सारे लोग फ्रॉड है, ठीक है, स्कैमर है, बच के रहने की ज़रूरत है आपको। और अगर मेरे इंस्टा आईडी से आप कनेक्ट करना चाहते हो ना तो डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दिया गया है वीडियो के, आप उसे क्लिक करोगे और मेरे जेन्युइन बिल्कुल रियल इंस्टा आईडी पे आप पहुंच जाओगे और या फिर आप जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आपकी रीडिंग टाइमलेस है और ओपन माइंडेड होकर देखना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी आपसे, कुछ चीज़ें नहीं भी करेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको फुल गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। चाहे तो आप लोगों को शेयर भी कर सकते हो, अपने सिबलिंग्स को, मतलब भाई बहन को, ठीक है, किसी रिलेटिव को, जो भी ज़रूरत में है उनको शेयर कीजिए, आपका भी कर्म अच्छा होगा, ठीक है। एंड उसके साथ साथ मेल हो फीमेल हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हो आप, या फिर आपका कोई भी एज ग्रुप है, आप सभी लोग देख सकते हैं क्योंकि आपके लव लाइफ के बारे में भी बात की जाएगी इसमें, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात की जाएगी, करियर हो गया हो, जो कुछ भी हो सब कुछ यहाँ पे आपको बताया जाएगा। चाहे आपका कोई क्रश है, सीक्रेट एडमायरर है, सारी चीज़ों का खुलासा होगा। पूरा रीडिंग देखना है क्योंकि आपको फुल गाइडेंस मिलेगा, ठीक है, कभी भी देख सकते हो क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपका मन करे, ठीक है। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको क्लोजर व्यू दूंगी, पॉज करके दिखाऊंगी। सो अगर आपका बर्थडे 1 से 16 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग है, ठीक है। और अगर आपका बर्थडे 17 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, ओके। एंड कार्ड भी है यहाँ पे, आप देख सकते हो, दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है। तो देख लीजिए आप, दिस इज फॉर पाइल 1 एंड पाइल 2 के लिए है आपका दिस वन, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऑलराइट, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि आराम से आप पिक्चर को देखो और सेलेक्ट कर पाओ। और हाँ, इंट्यूटिवली सेलेक्ट कीजिएगा, मतलब अपने भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु जिसे आप मानते हो उनका नाम लेके आप सेलेक्ट कर सकते हो। सो अब मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। कितना इस कार्ड में ना देख पा रही हो कि कितनी गहराई है, कितना कुछ ये कार्ड आपको बता रहा है, ठीक है, आपके फ्यूचर के बारे में। ऑलराइट, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो चलिए देखते हैं कि क्या है आखिर आपकी किस्मत में लिखा और आपको क्या मिलकर रहेगा, आपकी किस्मत आपकी तरफ क्या लेकर आएगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी। ओके, पहला कार्ड आ चुका है, दिस वन। ऑलराइट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 3 ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पे, ओके। 8 ऑफ फायर की एनर्जी है, द मैजिशियन, द लवर, दैट्स ग्रेट,
एंड यहाँ पे है आपके लिए क्वीन ऑफ एरियर। तो देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में सबसे पहले एक शुरुआत हो रही है आपके करियर से, ठीक है। यहाँ पे कार्ड जो है उसके थ्रू दिखाई दे रहा है कि आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं आपके करियर के बारे में कुछ। तो यहाँ पे अगर आप कुछ सोच रहे हो, जैसे मुझे कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना है, मुझे कुछ पार्टनरशिप वगैरह करना चाहिए, अब मैं ज़िंदगी भर क्या एक ही जॉब में फंसे रहूँगी या फंसा रहूँगा, अब मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ इनोवेटिव करना है, मुझे प्रोडक्टिव बनना है, जिसकी वजह से लोग जो है, पूरी दुनिया जो है मुझे जाने। तो मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, और बिज़नेस के थ्रू तो हम बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में चलती होंगी और आप सोच रहे हो कि ऑफकोर्स मेरे पास सब कुछ है, तो चलो हम कुछ शुरुआत करते हैं, मतलब कुछ छोटे मोटे बिजनेस की भी शुरुआत हम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपके मन में आ रही होंगी। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, 2 ऑफ फायर। एंड अगर आप कोई बिज़नेस अभी के टाइम में अगर शुरू भी करते हो ना, तो ये आपको आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, ठीक है। करियर के लिए और भी कुछ मैसेजेस आएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि अगर आप कोई पार्टनरशिप अभी कर रहे हो या फिर कोई ऑफ़र आपके सामने आने वाला है 2 महीने के अंदर या फिर 2 वीक के अंदर भी ये ऑफ़र आपको मिल सकता है कोई पार्टनरशिप का, ठीक है। देखिए पार्टनरशिप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है कि आप उस पर्सन के साथ मिलकर कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाओ, ठीक है। उस बिल्डिंग में हो सकता है कोई ऑफिशियल वर्क के लिए वो बिल्डिंग्स रख सकते हो आप, ठीक है। उसके साथ साथ जो भी आपका सपना है, जैसे मुझे अपना रेस्टोरेंट खोलना है, मुझे स्कूल खोलना है, मुझे ये वो, तो जो भी आपका सपना है वो सक्सेसफुल होगा। और उसी से रिलेटेड कोई पार्टनरशिप के लिए आपकी तरफ ऑफ़र आ रहा है, कोई हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। और देखिए ज़रूरी नहीं है कि कोई जान पहचान के ही लोग होंगे, ऐसा हो सकता है कि आपके कोई जान पहचान के हो, उसके कोई और फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। मतलब वो दूर के ही होंगे कोई, और जिसके साथ आप पार्टनरशिप करोगे। ये चीज़ आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। तो जो लोग भी अभी, या तो आपके सामने कोई ऑफ़र आया है पार्टनरशिप का, बिजनेस करने का, तो डेफिनेटली वो आपको बहुत आगे लेकर जाने वाला है, बहुत सक्सेसफुल बनाने वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ इससे भी बड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि ये जो बिज़नेस आप सोच रहे हो, अभी आपके दिमाग में कोई भी चल रहा है बिज़नेस का प्लानिंग, ठीक है, वो आपको ना वर्ल्ड वाइड जो है लेकर जाएगा। वो बिज़नेस आपका जो होगा वो वर्ल्ड वाइड जाएगा, वो फेमस होगा, ठीक है। और सिर्फ एक प्लेस पे नहीं, बल्कि फॉर एग्जांपल आप कोई ब्रांड खोलना चाहते हो या फिर कुछ भी लाइक वाटर का, या फिर आपका कोई प्रोडक्ट वगैरह हो सकता है, कुछ भी। तो आप सोच रहे हो कि बस हमारे देश में ही रह जाएगा, हमारे शहर में ही रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सोच रहे हो तो उसको बड़े पैमाने पे सोचना है। लुक एट द बिगर पिक्चर, कि मैं जो भी हो सकता है कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करूँ या फिर कुछ भी करूँ, तो वो बड़े पैमाने पे हो। एंड वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि यस, जो भी आप काम करने वाले हो या फिर जो भी आप बिज़नेस करने वाले हो, वो आपका अब्रॉड तक जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, और काफ़ी तेज़ी से आपका ये जो बिज़नेस है वो आगे बढ़ेगा, काफ़ी तेज़ी से, बहुत पॉजिटिवली यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन इस दौरान कुछ निगेटिव पीपल भी मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ग्रेट सैडनेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी है 3 ऑफ ईयर का। एंड 3 ऑफ ईयर आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में अगर आप किसी चीज़ में, स्पेशली लव लाइफ के लिए मैसेज आया है, ये अगर आप अपने लव लाइफ में थोड़ी सी लापरवाही करते हो या फिर सामने वाले को बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अवेलेबल करा देते हो उस पर्सन के सामने, उस पर्सन को ऐसा फील करा देते हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आप ही के कोई गलती की वजह से आपको ग्रेट सैडनेस देखने को मिल सकता है आगे आने वाले 3 दिन के अंदर, 3 वीक के अंदर, या फिर हो सकता है 3 महीने के अंदर, ठीक है। और ये ग्रेट सैडनेस किसके द्वारा क्रिएट किया जाएगा? वो आपके द्वारा ही, आपकी सोच के द्वारा ही। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि अपने सोच को बिल्कुल आपको ओपन रखना है। अगर आपके साथ कोई गलत भी कर रहा है तो आपको ये सोच के रखना है कि इसे दोबारा चांस नहीं देना। अगर कोई आपके सामने से आके आपके साथ झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो फिर आप दोबारा उसको चांस ना दें। फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि कोई पास्ट के पर्सन आपके लाइफ में इंटर करने की कोशिश कर सकते हैं इस आगे वाले 3 दिन के अंदर, 3 वीक के अंदर या 3 महीने के अंदर, और आपको पूरा का पूरा पता होगा कि ये तो एक नंबर का धोखेबाज था, मुझे बहुत बुरे तरीके से उसने धोखा दिया, फिर मैं इसे क्यों चांस दूँ। तो ऐसे लोगों को चांस नहीं देना है। देखिए ये चीज़ अलग बात है कि आप उसको माफ़ कर दियो, यस डेफिनेटली माफ़ कर दीजिए, लेकिन हाँ चांस देना वो अलग चीज़ हो जाता है। मतलब ये हो गया कि आप तो उसको फिर से सिर पर चढ़ा रहे हो, ये फिर से उसको चांस देके अपने
आपको सैड कर रहे हो, अपने आप को बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं कुएं में ढकेल रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करना है। दोनों ही चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल रखना है, क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रखोगे तो आपकी ही इस वजह से आपको सैडनेस देखने को मिल सकता है। एंड ये सैडनेस जो है ना लव लाइफ का ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा शुरू से ही आप सभी को समझाते आती हूँ कि आप अगर रिलेशनशिप में भी आए तो अपने स्कार्सिटी को हमेशा बनाए रखें उस पर्सन के नज़र में, ठीक है। कि मैं ऐसे ही इजलेबल किसी के सामने अवेलेबल नहीं हो जाती हूँ या फिर हो जाता हूँ, ठीक है। मेरा खुद का भी अपना एक रेपुटेशन है, रुतबा है, सेल्फ स्टीम है, मेरे खुद के भी बहुत सारे ड्रीम्स है, काम है, गोल है, विजन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे पास ही 24 घंटे अवेलेबल रहूँगा या रहूँगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, बहुत बिजी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ही के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपके पास भी बहुत काम होता होगा, आप जॉब करते होगे, आप वर्क करते होगे, लेकिन किसी के साथ फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप में आ गए हो तो आपको ऐसा लगता होगा ना कि मेरे काम से, मेरे जॉब से भी, मेरे फैमिली से भी ज़्यादा ऊपर वो पर्सन है। और हमेशा जब भी वो आपको मैसेज करते होंगे या कॉल करते होंगे तो आप रिप्लाई करते ही होंगे उस वक्त, ठीक है। और उसी वजह से उस पर्सन को ऐसा लगता होगा कि ये कैसा जॉब करता है या फिर ये कैसा जॉब करती है, ठीक है, इसका लाइफ तो व्यर्थ है, बेकार है, ये तो दिन भर मेरे लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने किसी को फील करा दिया है और इसी वजह से या तो हो सकता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा सैड हो और इस ग्रेट सैडनेस को तोड़कर, इस जंजीर को तोड़कर आप जो है आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ये समय है हीलिंग का और ये खुद ही यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप अभी के टाइम में बहुत दुखी हो तो ये कहना चाहते हैं ना कि आप रेस्ट लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना है, मेहनत करना है, बहुत ज़्यादा फैमिली के बारे में सोचना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, प्रेजेंट के बारे में सोचना है। उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ये भी सोचते हो कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ठीक है, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर अभी आपका सिचुएशन बहुत ख़राब है, आप बहुत दुखी हो, ठीक है, तो सिंपली ये कहा जा रहा है कि अपना समय अपने आप को दीजिए और अपने आप को हील कर लीजिए, बस यही कहा जा रहा है, ठीक है। अगर अभी दुखी हो तो, और आगे आने वाले टाइम के लिए तो आपको वार्न कर ही दिया गया है कि आपको बहुत ज़्यादा किसी को भी किसी के सामने बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होना है या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन उतना भी नहीं दिखाना है कि तुम मेरे लिए 100% इंपॉर्टेंट हो, मैं तुम्हें टॉप प्रायोरिटी पर रखती हूँ या फिर टॉप प्रायोरिटी पर रखता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही आपका जो है ना आगे जाके आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। हमेशा जो है अगर आप बिजी रहते हो, अगर आप वर्क करते हो, मेहनत करते हो, तो फिर वो दिखाइए भी कि यस मेरे भी कुछ अपने सपने हैं, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसे ही लोग जो है आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहते हैं, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। एंड एक बहुत खुशखबरी है आप सभी के लिए, द लवर का कार्ड है। ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले 6 वीक के अंदर, मतलब कि 1 महीना और हो सकता है 2 वीक्स के अंदर ये जो पर्सन है आपको मिलेंगे। और कौन है ये पर्सन? तो ये है आपके सोलमेट, आपके लवर, ठीक है। मैं रीडिंग आपके लिए ले आऊँगी कि आपके सोलमेट कौन है, कैसे हैं, कहाँ के होंगे, सब कुछ डिटेल में, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ क्लियर दिखाई दे रहा है कि यस आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, वो भी 6 मंथ के अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल खुश रहिए। अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा पर्सन भी इंटर कर रहा है आपके लाइफ में जो कि आपको संभाल लेगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, ठीक है, हर तरीके से ऐसा लग रहा है। और फाइनेंशियली भी हो सकता है। और मुझे तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों की जो है ना हेल्थ अभी बहुत ज़्यादा डाउन है। हो सकता है कि हेल्थ आपका बहुत ख़राब है और यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है आपका। देखिए चांसेस ये भी है कि हो सकता है कि किसी के हेल्थ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। ऐसा हो सकता है कि आपके घर में किसी का हेल्थ बहुत ख़राब है और आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो कि काश ये ठीक हो जाते तो हम फिर से साथ में एंजॉय करते, घूमने फिरने को जाते। हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत परेशान हो, ठीक है। और कुछ लोग जो है किसी का ब्रेकअप हुआ है हाल फिलहाल में, या फिर हो सकता है किसी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है फैमिली में, पार्टनर से, ठीक है, आपके जिससे आपने शादी की उससे हो सकता है आपका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, और इन लॉज से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। झगड़ा तो हुआ है और उस झगड़े का असर जो है ना आपके दिमाग पे तो पड़ा ही है,
मेंटल हेल्थ पे तो पड़ा ही है, और उसके साथ साथ इतना ज़्यादा असर पड़ा है कि आपके पूरे फिजिकल बॉडी पे भी असर देखने को मिल रहा है। मतलब आपके हेल्थ में मैं देख पा रही हूँ डाउनफॉल, बहुत ज़्यादा हेल्थ आपका डाउन हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको वैसी एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है, जो कि आपको कोई भी कुछ भी बोल दे और बिल्कुल आप फ्रेजाइल पर्सनैलिटी है आपकी, कि आपको कोई कुछ कह दिया और आप तुरंत दुखी हो जाते हो, तुरंत हर्ट हो जाते हो। तो फ्रेजाइल पर्सनालिटी से आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में कन्वर्ट करना होगा, एक पावरफुल पर्सनालिटी में आना होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ड्रेस पहनते हैं ना, तो फिर दूसरे ड्रेस भी पहनते हैं, ठीक है, हमेशा तो एक ड्रेस नहीं पहनते। तो बिल्कुल एग्जैक्टली अभी आप जो ड्रेस पहने हुए हो वो ड्रेस है आपका फ्रेजाइल पर्सनैलिटी का, उसे उतार कर फेंकना है, उस ड्रेसिंग सेंस को चेंज करना है, आपको न्यू आउटफिट में आना है, एंड वो आउटफिट है आपका पावरफुल पर्सनैलिटी का, ठीक है। तो अपने आप को चेंज कीजिए। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना कि जब आप अपने आप को चेंज करते हो, अपने सोच को चेंज करते हो ना, तो वैसी वैसी चीज़ें ही अट्रैक्ट करते हो। जैसे कि अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं तो अच्छी नहीं हूँ देखने में, या फिर मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं सांवला हूँ, या मैं सांवली हूँ, मैं पतली दुबली हूँ, तो मुझे कौन पसंद करेगा, मेरी तो पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, मैं तो जिम नहीं जाता, ठीक है, मैं एक्सरसाइज नहीं करता या करती। तो यहाँ पे अगर आप अपने आप को सोच रहे हो कि मैं अच्छी नहीं हूँ, तो हो सकता है कि सच में कोई आपके तरफ अट्रैक्ट हो भी ना। लेकिन जिस दिन से आप ये सोचने लगोगे कि मैं अच्छी दिखती हूँ, अगर मैं सांवली हूँ या फिर मैं गोरा हूँ तब भी मैं अच्छा दिखता हूँ, अच्छी दिखती हूँ, ठीक है, अगर मेरी थोड़ी सी हेल्थ ज़्यादा है, मैं थोड़ी सी मोटी भी हूँ, तो क्या तब भी मैं बहुत क्यूट दिखती हूँ, बहुत अट्रैक्टिव दिखती हूँ, अच्छी दिखती हूँ। तब आप देखना अपने लाइफ पे उसका ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव असर, ठीक है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडेंस यहाँ पे आपके लिए यही है कि कभी भी सामने वाले को ये फील ना कराएं कि वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगे। दूसरा, अपने आप को कभी भी इन्फीरियर नहीं फील कीजिए, हमेशा सुपीरियर एनर्जी में रहिए, हमेशा अपने अंदर सुपीरियर कॉन्फिडेंस रखिए, और यही आपका रास्ता है जो कि आपको फ्यूचर तक लेकर जाएगा और आपके डेस्टिनी को ब्यूटीफुल बनाएगा। देखिए 6 मंथ में तो मैंने आपको बता दिया कि यस आप अपने लवर से मिलने वाले हो। और कनेक्शन की बात की जाए, कैसा कनेक्शन होगा, तो मैं आपको छोटे में तरीके से बता देती हूँ, छोटे मोटे। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इंटीमेट एंड ब्यूटीफुल ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप होगा आप लोगों का। एंड उसके साथ आपके जो पर्सन होंगे वो आपकी हेल्थ को अच्छा करने को आ रहे हैं। मतलब ये सोच के देखिए कि जो सोलमेट है ना, वो आपके हर तरीके से सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इतने अच्छे ये पर्सन होंगे कि आपको इतना खुश रखेंगे ना कि आपकी जो हेल्थ अभी डाउन है या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, मेंटल हेल्थ ख़राब है, बिगड़ा हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुड हेल्थ का कार्ड है, मतलब हर तरीके से आप फुलफिल दिखाई दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि सारे ही ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे आपको, आपके सोलमेट मिलेंगे तो, लेकिन हाँ आप उस स्टेट में रहोगे, उस फेज़ में रहोगे जहाँ पे आप एकदम सुपर फील करोगे, ठीक है, बहुत कंफर्टेबल फील करोगे, ऑसम फील करोगे, ठीक है। और यहाँ पे हेल्थ भी अच्छा होगा। और अगर आप टेंशन में हो कि मेरे पेरेंट्स का हेल्थ, या फिर मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, या फिर आपके भाई बहन किसी का भी हेल्थ डाउन है, ख़राब है, तो इतना आप जान लीजिए कि सभी के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने वाला है, और आप लोग सेफ मुझे दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरह डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड डिवाइनली गाइडेड भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड अगर आपको होना है तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ जाना होगा, ठीक है, ये चीज़ है। सो लवर का कार्ड आ चुका है, ये बहुत अच्छी बात है। एंड मैजिशियन का कार्ड भी है, मैं आपको बता देती हूँ क्यों है मैजिशियन का कार्ड। सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आगे आने वाले 1 मंथ के अंदर, 1 वीक के अंदर, या फिर आज से ही अगर आपने ये सोच लिया, ठीक है, कि मुझे सब कुछ मिलेगा जो मैं चाहती हूँ और मैं जो चाहता हूँ, और मेरा लाइफ मैजिकल है, मेरा लाइफ ब्यूटीफुल है, ठीक है, तो ये है एबिलिटी मैनिफेस्टेशन का। मतलब कि अगर आप सोच भी लिए ना, तो एक इनडायरेक्टली ये मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, और आपका मैनिफेस्टेशन पावर सुपर्ब है। आप एक मैजिशियन हो, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। सभी के अंदर एक मैजिशियन छुपा होता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो अपने आप को जल्दी पहचान लेते हैं, कुछ लोग जो है नहीं पहचानते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल एक स्टेज है, ठीक है, और 2 इंसान है यहाँ पे, वैसे ऑडियंस काफ़ी सारे हैं लेकिन 2 इंसान है, और एक इंसान ऐसा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा है, और उसको उस स्टेज पे जाके गाना गाना है, ठीक है, सिंगिंग करना है, और उसको गाना आता भी नहीं, उसने तो कभी सीखा भी नहीं है, ठीक है। और वो जो है ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो उस कॉन्फिडेंस के साथ वो जाके उस स्टेज पे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। और ये दूसरा पर्सन, ठीक है, जो कि आप हैं, और हो सकता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है इस पर्सन के अंदर, ठीक है, लेकिन इसने काफ़ी अच्छा जो है सिंगिंग सीख रखा है, बहुत अच्छा गाता है या गाती है,
ठीक है। लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है, तो जब वो स्टेज पे जाएगा और इतने सारे ऑडियंस को देखेगा तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा, और इतने टाइम से 10 साल 20 साल सीखने के बाद भी वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है, तो ये बस यही डिफरेंस है। अगर आप कॉन्फिडेंस रखोगे और बहुत आपके अंदर नॉलेज नहीं भी है तो भी आप क्या कर सकते हो, लोगों के दिल को जीत सकते हो अपने कॉन्फिडेंस के बलबूते पे। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप कुछ नए बुक्स वगैरह भी पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। वैसे यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि जितना हो सके उतना ट्रस्ट रख के आपको अपने सपनों को ना मैनिफेस्ट करना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, मैनिफेस्टेशन कैसे करोगे? 369 टेक्निक यूज़ करके, 555 टेक्निक यूज़ करके। तो बस यूनिवर्स आपको ये कार्ड के थ्रू यही बताना चाहते हैं कि आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो। ठीक है, और आप मैनिफेस्ट करके कुछ भी हासिल कर सकते हो। यहाँ पे कमेंट में आप ज़रूर लिखिए कि मैं एक बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हूँ। इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, या फिर जो भी लैंग्वेज यूज़ कीजिए, लेकिन आपको लिखना है। ठीक है, और आप अभी डिवाइनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो यूनिवर्स से, तो आपकी बात सुनी ज़रूर जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि 8 मंथ के अंदर आपके लाइफ में इतने बड़े चेंजेस होंगे ना, और बहुत तेज़ी से चेंजेस होने वाले हैं आपके लाइफ में। ठीक है, ऐसा है कि तेज़ी से चेंजेस होंगे तो आप सोच रहे होगे कि मेरे पास तो टाइम नहीं रहेगा, फुर्सत नहीं रहेगा, मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहूँगी, परेशान रहूँगी। लेकिन यहाँ पे यही तो बात है कि तेज़ी से चेंजेस भी होंगे आपकी लाइफ में और शांति भी बहुत ज़्यादा होगी। पीसफुल एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जितने भी आपके डिले चले आ रहे हैं ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी काम उठाते हो आप करने के लिए, 1-2 दिन करते हो, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और डिले आ जाता है। ठीक है, कोई भी काम डिले हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है, तो वो सब खत्म होने वाला है। और हो सकता है कि आगे आने वाले 8 डेज़ के अंदर ही कोई बहुत बड़ा काम आपका हो। ठीक है, जिसके वजह से आपका और भी यूनिवर्स पे ट्रस्ट बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्वीन ऑफ फेयर, तो एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है 1 साल के अंदर, वो है यहाँ पे आप जो है काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट कैसे? तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट हो रहे हो लव लाइफ में। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन पे डिपेंडेंट रहते थे प्यार के लिए, ठीक है, तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, सबसे पहले सेल्फ लव कर रहे हो। ठीक है, तो प्यार के लिए आप किसी पे आश्रित नहीं हो रहे हो कि अगर मेरे पार्टनर नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी, मुझे कौन प्यार करेगा, मुझे कौन समझेगा, कौन मुझे है मेरी केयर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस चीज़ से फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो कि यस, अगर कोई नहीं भी करेगा तो मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, मेरी फैमिली है, रिलेटिव है। अगर फैमिली रिलेटिव नहीं है तो मैं खुद हूँ जो कि मैं अपने आप को सेल्फ लव करूँगा, बॉडी केयर करूँगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। तो आप सबसे पहले इस तरीके से अपने आप को फ्री कर रहे हो। दूसरी बात, यहाँ पे फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो आप सभी लोग। ठीक है, इमोशनली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, और आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को फिजिकली भी मजबूत बनाओ। ठीक है, हो सकता है कि आपका कोई प्लान वगैरह नहीं है कि मैं जिम करूँ, एक्सरसाइज करूँ, लेकिन आप जैसे माहौल में रहोगे, लोगों के बीच में जाओगे, तो वो लोग आपको खुद ही सिखा देंगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि देखो ये लोग तो अपने आप पे कितना ध्यान देता है, अपने फिटनेस पे, तो फिर मैं क्यों नहीं ध्यान दूँ। ठीक है, ये आपके मन में चलेगा, एंड देन आप उस टाइम से अपने फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना शुरू कर दोगे। इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देखोगे, करने लगोगे। या फिर आपको ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मतलब अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि मुझे भी अच्छा दिखना है, या फिर मुझे अपने आप को हेल्दी वेल्दी रखना है, स्मार्ट रखना है। ठीक है, ये चीज़ है। एंड एक और बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि आप कोई बहुत बड़ी चीज़ एक्सपीरियंस करने वाले हो इस 1 ईयर के अंदर। सबसे बड़ा चीज़ तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि शादी हो सकता है कि आपकी शादी फर्स्ट टाइम होने वाली है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आने वाले हो। फर्स्ट टाइम हो सकता है कि आप अब्रॉड जाने वाले हो। फर्स्ट टाइम ये हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आओ। और फर्स्ट टाइम आप अपने पार्टनर से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, ये भी एनर्जी है। सो जो भी होने वाला है ना, बहुत रियल होने वाला है। और कभी भी आप किसी के सामने जाकर अपने आप को प्रिटेंड करते थे, दिखाते थे कि देखो मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं अच्छी दिखती हूँ, तो वो सारी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप एक रियलिस्टिक एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो, और साथ साथ आपके सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छे हो रहे हैं। मतलब कि आप जो है ना, लोगों के साथ ना घुलते मिलते नहीं थे, उतना हंसाते नहीं थे लोगों को, लेकिन आप लोगों को भी इंपॉर्टेंस देना शुरू कर रहे हो। जैसे अपनी फैमिली को, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनको जो है घर के कामों में हेल्प कर रहे हो। ठीक है, क्लीनिंग में या फिर कुछ भी। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप घर में रहते हो तो अपने रूम को कम से कम एटलीस्ट सजा कर रखो, संवार कर रखो। ठीक है, क्लियर रखो। और एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल्स भी आपके लाइफ में आता है,
शादी में भी आता है, करियर में भी आता है। अगर आप अपने घर में, स्पेशली आप अपने रूम में टूटा फूटा सामान रखते हो तो मत रखिए। अगर बहुत ज़्यादा आपको उस चीज़ से प्यार है तो फिर भी मत रखिए, ठीक है। ये आपके फ्यूचर में आगे आने वाले जो करियर हो गए, लव लाइफ हो गए, उसमें दिक्कत करता है, ठीक है। तो फ्यूचर अच्छा है तो अच्छा होना चाहिए ना, उसका आपको ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। प्यार है तो आप कहीं और भी रख सकते हैं, लेकिन हाँ, रूम में ना रखें। वैसे यहाँ पे जो कार्ड है आपके लिए, ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि देखिए कहीं आप शिफ्ट भी हो सकते हो एंड ऐसे कोई नेचुरल प्लेस पे भी जा सकते हो, ठीक है। हो सकता है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, इस जगह पे आप जा सकते हो, इडनबर्ग जैसे प्लेसेस पे। हो सकता है कि आपको मौका मिले घूमने का, हो सकता है कि आप जॉब में हो, टिकट वगैरह आपको मिल सकती हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा जिसके वजह से आप स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ठीक है, इस तरह के जगह पे जा सकते हो। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जा सकते हो, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ हो सकता है कि आप कोई नया घर भी खरीदो, ठीक है, और वो काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस पे होगा, फॉरेस्ट एरिया में भी हो सकता है। और हो सकता है कि मैं कुछ और भी कार्ड्स लेकर आपको बता देती हूँ यहाँ से। वेट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखिए बैलेंस का कार्ड है, ठीक है। अगर आप अभी अपने लाइफ में अनबैलेंस हो और आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, टेंशन मत लीजिए। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि यूनिवर्स ही करता है और यूनिवर्स टिक भी कर देता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो अनबैलेंस्ड है और ये आपको चीज़ें सिखा रही हैं, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस देखते चले जाइए, फ्लो के साथ बढ़ते चले जाइए। और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, क्योंकि परफेक्ट टाइम जो है ना वो आते हुए दिखाई दे रहा है आपके तरफ। बैलेंस का कार्ड है। एंड देन यहाँ पे है आपके लिए ईगो का कार्ड। तो ईगो कार्ड बहुत कुछ आपको बता रहा है। सबसे पहले एक चीज़ है, देखिए आगे आने वाले इस समय में 15 मंथ के अंदर, 15 डेज के अंदर या 15 वीक के अंदर ऐसा हो सकता है कि कोई फॉल्स पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये जो फॉल्स पर्सन होंगे ना, ये बहुत ही डरावने से, मतलब लुक्स वाइज नहीं बल्कि इनका नेचर जो है वो बहुत डरावना हो सकता है। देखिए एक चीज़ है, ये जो पर्सन है लुक्स वाइज बहुत अट्रैक्टिव होंगे, बहुत ब्यूटीफुल, लेकिन उतना ही ज़्यादा इनकी एनर्जी और इनका सोच कुरूप दिखाई दे रहा है, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छे पर्सन नहीं होंगे, फॉल्स पर्सन होंगे और ये आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, तो ये पर्सन एक नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, कंट्रोलर हो सकते हैं, एनर्जी वैम्पायर कहते हैं, ठीक है, एनर्जी वैम्पायर हो सकते हैं, कंपल्सिव लायर हो सकते हैं। मतलब इतने ज़्यादा आपको निगेटिविटी में बांधने की कोशिश करेंगे कि आप उस चीज़ से निकल नहीं पाओगे। देखिए मैं पहले ही आपको वार्न कर दे रही हूँ, आपको बता दे रही हूँ ताकि ऐसे पर्सन के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लुक्स पे चले जाते हैं और लुक्स के बेसिस पे रिलेशनशिप बना लेते हैं और उसके बाद पता चलता है कि ओ माय गॉड ये तो इतने डेंजरस हैं, ठीक है, ये तो बिल्कुल एक ग्रीन आइड पर्सन है, मतलब कि हमेशा झूठ बोलने वाला। और देखिए ये जो ऐसे पर्सन होंगे ना, मतलब हमेशा ऐसा दिखाएंगे कि गलतियां आपकी ही हैं। ऐसे कोई आपके लाइफ में अभी भी हो सकते हैं। अगर ऐसे किसी पर्सन को फेस कर रहे हो ना, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि फ्यूचर कुछ नहीं है ऐसे पर्सन का साथ आपका, सिर्फ और सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हो आप, ठीक है। अगर ऐसे कोई ईगोइस्टिक पर्सन है, ईगोसेंट्रिक पर्सन है जो कि सिर्फ सेल्फ सेंटर, बॉडी सेंटर, जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है, अपने बॉडी के बारे में सोचते हैं और सिर्फ अटेंशन सीकर कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अटेंशन चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, दूसरों से कभी कुछ देना नहीं चाहते, हमेशा रिसीविंग वाली एनर्जी में रहते हैं, गिविंग वाली एनर्जी में नहीं रहते। तो इस पर्सन से बच जाइए। बच के रहिए अगर ऐसे हैं, और ऐसे आएंगे ना तो मैं तो हूँ आपको बताने के लिए, हमेशा गाइड करने के लिए, जिस तरीके से अभी गाइड कर रही हूँ। तो आप हमेशा इसको पहचान लोगे और बच जाओगे, ठीक है। और एक चीज़ है कि ये ऐसे पर्सन होंगे ना कि निगेटिविटी पे और फियर पे ही, कुछ बेसिस पे ही अपना जो रिश्ता है आपके साथ कायम करेंगे, शुरुआत करेंगे, ठीक है। झूठ तो ऐसा ये पर्सन बोलेंगे ना कि बिल्कुल एकदम सफ़ेद झूठ, और कॉन्स्टेंटली लगातार बोलते चले जाएंगे। ये आपको मैनिपुलेट करेंगे, ये गैसलाइट करेंगे आपको, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा रही हूँ ताकि आपको रोना ना पड़े, ठीक है। मैं रोते हुए नहीं देख सकती आपको, बस यही बात है, इसलिए आपको मैंने डिटेल में समझा दिया है। देखते हैं और क्या मिल सकता है आपको। 8 ऑफ अर्थ, दैट्स ग्रेट, यूनिटी, ओह माय गॉड, ऑलराइट, चैरियट, एंड यहाँ पे है 5 ऑफ अर्थ। देखिए सबसे पहले ये चीज़ है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करते हो, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट वगैरह जाना, हमेशा खा लेना पी लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, बहुत पैसे अगर बर्बाद करते हो फ्रेंड्स पे,
जो कि कभी आपको रिटर्न में कुछ देते नहीं, ठीक है। तो ऐसा करना बंद कर दीजिए क्योंकि आपका लॉस हो सकता है, ये चीज़ है। ऑलराइट, ओके। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, दिस वन ओके। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया है आपके लिए, वो है यूनिटी का। यूनिटी आपको ये बता रहा है ना कि शायद जो आपको शुरू से ही कभी पसंद नहीं किया या फिर कभी पसंद नहीं की, और हमेशा से आप चाहते थे कि काश मुझे ये पसंद करता, काश मुझे ये पसंद करती, और हमेशा से उस पर्सन के साथ आपका झगड़ा भी हुआ होगा, ठीक है। एक दूसरे के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब हीन नज़र से देखते होगे या फिर ख़राब फील करते होगे। तो कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होने वाला है जिसमें आप दोनों एक हो जाओगे, ठीक है। मतलब दिल में हमेशा से एक दूसरे के लिए प्यार था, आप भी प्यार करते थे, वो भी करते थे, लेकिन हमेशा हेट दिखाते थे, ठीक है। हमेशा हेट्रिटी फैलाते थे एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन एक टाइम ऐसा आने वाला है जिस वक्त आप दोनों एक हो जाओगे, जिस वक्त आप दोनों की सोच मिल जाएगी। एंड ये आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस फ्रेंडशिप में दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके सेम जेंडर के ही हो, ठीक है, और वो आपके मेंटर बन के आपके सामने आएंगे, आप उनके मेंटर बन के जाओगे, आप उनके लिए इंस्पिरेशन बनोगे, मोटिवेशन बनोगे। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि अगर आपका किसी से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था या फिर हो गया है, तो वो आपके पास फिर से आ रहे हैं, आप खुद भी उसके पास जा रहे हो, क्योंकि एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, पार्टनर के साथ भी हो सकता है, ठीक है। जो आपको हमेशा नीचा दिखाते थे, आप उनको नीचा दिखाते थे, बिल्कुल बराबरी का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही। तो आप दोनों जो है ना एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हो, एक दूसरे को समझ रहे हो, स्ट्रांग फ्रेंडशिप हो रही है और यूनिटी दिखाई दे रही है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी फैमिली जो है आपको सपोर्ट कभी नहीं करती थी, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अब आपकी फैमिली जो है ना सपोर्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई बाहर वाला आपके ऊपर ब्लेम लगाएगा और ये चीज़ आपकी फैमिली सह नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये होता है इंटरनल लव, ठीक है, एकदम अंदर वाला इंटेंस लव। जब घर में होता है लड़ाई झगड़ा तो चलता है, लेकिन जब बाहर वाले कोई कुछ बोल दे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके पेरेंट्स सह ले, या फिर अगर आपके पेरेंट्स के बारे में बुराई की जा रही है बाहर में तो क्या आप सह लोगे? हो ही नहीं सकता। तो इससे बोलते हैं कि जो प्यार है ना ये छुपा हुआ प्यार होता है। ये किसी दोस्त के साथ भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कोई पर्सन, और वो बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी वाले पर्सन होंगे, आपको बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन से भी निकालेंगे, आपको गाइड करेंगे। ऐसे भी कुछ लोग आपको मिल रहे हैं, आपकी किस्मत में लिखे हैं। एक चीज़ और है यहाँ पे, वो है 8 ऑफ अर्थ का कार्ड। 8 ऑफ अर्थ आपको ये बता रहा है कि अगर आपने कोई बहुत अच्छा स्किल सीखा है, जैसे कि आप कंप्यूटर में माहिर हो, आपको हैकिंग आती है, या फिर आप ब्यूटिशियन हो, आपको बहुत अच्छा मेकअप करना आता है, आर्ट एंड क्राफ्ट वाले हो आप, या फिर मॉडलिंग में इंटरेस्ट है, एक्टिंग बहुत अच्छा करते हो, सिंगिंग बहुत अच्छा आपका, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, देखिए आपका जो स्किल है उसके वजह से आपको कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा इस जन्म में, इस डेस्टिनी में लिखा हुआ है। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने तो फालतू उसमें समय दे दिया, मैं बेकार इतना कुछ स्किल सीख ली, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है, तो ये कोई भी चीज़ अगर आपने समय लगाया है, मेहनत किया है, वो आपका फालतू नहीं गया है। वो आगे आने वाले टाइम में आप देखोगे कि कितना ज़्यादा आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और लोग उसके लिए आपको प्रेज़ भी करेंगे, प्यार भी दिखाएंगे। और ऐसा हो सकता है कि किसी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करोगे और उसमें आप जीतोगे, अचीवमेंट हासिल होगा और बहुत बड़ा चेंज होगा। तो अगर आपने कुछ बुक पढ़ा है, उस बुक से जो नॉलेज मिला उससे भी आपको गेन होने वाला है, कोई बड़ा फ़ायदा होगा। और यहाँ पे कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू कॉलेज, न्यू इंस्टीट्यूट, ठीक है, जॉब या फिर कोई प्रमोशन हो सकता है, ठीक है। ये सारी ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। 2 कार्ड क्या है देख लेते हैं। एंड ये सारी चीज़ें ना 5-8 मंथ के अंदर होंगी, 7 मंथ। सबसे पहले कुछ किसी बड़े चीज़ का रियलाइजेशन होने वाला है आपको, ठीक है। मैंने तो बता ही दिया कि क्या क्या रियलाइजेशन होगा आपको, ठीक है, कैसे कैसे लोग मिलेंगे। उसके साथ साथ है यहाँ पे हेल्थ। देखिए हेल्थ का कार्ड फिर से आ चुका है। अपने हेल्थ पे आपको फोकस करना है, पूरे बॉडी पार्ट्स पे, ठीक है। हो सके तो एक बार जाके चेकअप भी करवा सकते हो आप। उसके साथ साथ है डिवोशन। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है बी ट्रू एंड प्योर इन थॉट्स एंड डीड। अपने थॉट्स में भी और अपने काम में भी आपको बिल्कुल प्योर रहना है और ट्रू रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी सिचुएशन वर्स रहे। देखिएगा वो आपका एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट की वजह से आप आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। तो ये सारे ब्यूटीफुल कार्ड्स आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए
और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया। सो फैमिली मेम्बर ज़रूर बनिए, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। ठीक है, ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सबसे पहले देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है इनके लिए, क्या इनको डेस्टिनी में मिलकर रहेगा। ओके, ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं, सबसे पहले एक कार्ड लेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, रीन्यूअल का कार्ड है, बहुत अच्छी बात है। और देखते हैं, वाओ, पेज ऑफ फेयर, अवेकनिंग, दैट्स ग्रेट। मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कदम रख चुके हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं उसमें, और काफ़ी तेज़ी से आपकी अवेकनिंग भी होते हुए दिखाई दे रही है। दैट्स ग्रेट, वाओ, ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा ना कि आगे आने वाले टाइम में आप खाली नहीं बैठने वाले, बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, जस्टिस भी होने वाला है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरे साथ सही होना चाहिए था, जस्टिस भी होगा। ठीक है, किस तरीके से होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैं आपको बस बताने वाली हूँ। ऑलराइट, 7 ऑफ फायर। ओके, सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि अगर आप सोच रहे हो कि मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है, मेरे साथ गलत हुआ है, हो सकता है ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आपकी शादी हो गई, आप डिवोर्स नहीं लेना चाहते हो, या फिर हो सकता है डिवोर्स लेना चाहते हो, लेकिन हर तरीके से यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हो सकता है पास्ट के टाइम में आपके साथ कुछ गलत हुआ होगा। ठीक है, और ये जो गलत हुआ है वो आपके, हो सकता है कि पास्ट जो आपका कर्म रहा है, पास्ट मिस्टेक की वजह से हुआ है। ठीक है, लेकिन डोंट वरी, अगर जो भी हुआ है ना तो उसका आपको जस्टिस मिलेगा और आपके फेवर में होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हो सकता है ना कि आप खुद भी जस्टिस नहीं चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि कार्ड है यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन है, तो वो क्यों है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सीधे साधे इंसान हो। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहीं से शुरू होती है कि आप लोग इतने ज़्यादा भोले भाले भी क्यों हो। ठीक है, इतने ज़्यादा भी आपको भोले भाले नहीं बनना है कि लोग आए और आपको यूज़ करके चले जाएं किसी भी तरीके से। हो सकता है कि फाइनेंशियली यूज़ कर लें, आपका समय ले लें और फिर समय में बैठ के बातें कर लें और आपका समय, वो समय व्यर्थ करा दे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं, ठीक है, जो कि आपका एग्ज़ाम होता है ना, या फिर रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपका एग्ज़ाम होता है या फिर कोई आपका इंपॉर्टेंट टाइम होता है, आपका कोई मीटिंग का टाइम होता है, हो सकता है कुछ आप मीटिंग वगैरह करते हो ऑनलाइन, या ऑनलाइन वर्क करते हो, कुछ भी करते हो, तो उसी वक्त, एग्जैक्टली उसी वक्त वो सारे लोग आके बैठ जाते हैं आपके पास, और आप सोचते होगे कि ये लोग तो मेरे लिए आए हैं, ठीक है, मुझे अच्छा फील कराने के लिए आए हैं, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, इसलिए मुझे खुश करने के लिए आए। बल्कि ऐसा नहीं है। पहला रीज़न तो ये हो सकता है उनके आने का ये कि वो खुद अपना टाइम पास करना चाहते हैं, उसके पीछे कोई और रीज़न नहीं है। दूसरा ये हो सकता है कि वो देखते हैं कि आप कुछ इनोवेटिव करते हो, आप कुछ प्रोडक्टिव टाइप पर्सन हो, तो वो जेलस फील करते हैं। ठीक है, और जब जेलस फील करते हैं तो फिर तो ऑब्वियस होता है ना कि वो तो चाहेंगे कि कैसे भी इसका समय बर्बाद कराया जाए। ठीक है, तो वो आते हैं और उनके पास तो खाली टाइम है ही, बैठे रहते हैं, आके आपका समय बर्बाद कराते हैं। और आप भी ऐसा सोचते हो कि आप तो भोले भाले हो, सीधे साधे हो, और अपना समय आप देते रहते हो। तो यहाँ पे जस्टिस आपको पहले खुद अपने साथ करना होगा। ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा कोई व्यवहार करता है तो डायरेक्टली बोलिए कि मेरे पास बहुत सारे काम हैं, ठीक है, मुझे बहुत सारा काम करना है, मेरे लाइफ में बहुत सारे गोल हैं, एम है, विजन है मेरा, मुझे उस पर कंप्लीट होना है, और साथ साथ मुझे प्राउड फील कराना है अपने पेरेंट्स को। मुझे ऐसे समय व्यर्थ नहीं करना तुम लोगों की तरह। ठीक है, ऐसा डायरेक्टली तो आप रूडली नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, आप ज़रूर उनको अच्छे से समझाइए कि अभी ये वक्त मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वक्त में मुझे अपने काम करने हैं। अपने काम तो बिल्कुल मत बताइए, क्योंकि कुछ लोग जो है ना, ऐसे जेलस पीपल, वो आते हैं आपके पास, बैठते हैं ना, ये जानने के लिए कि आप करते क्या हो एक्चुअली में। ये आपके नेवर भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ये ऐसे नेवर हैं जो कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी करने की कोशिश करें। ठीक है, या फिर आपकी लाइफ में निगेटिविटी फैलाने की कोशिश करें।
ये भी हो सकता है, ठीक है। अवेयर रहिएगा अपने अगल बगल के लोगों से, ये सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है, ये सबसे पहला गाइडेंस है। और अगर आप अपने लाइफ में जस्टिस चाहते हो तो जस्टिस सबसे पहले खुद के साथ करना होगा। दूसरा जस्टिस मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, इनजस्टिस जो आपके साथ हो रहा है वो ये हो सकता है कि शायद आपके साथ कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है, जैसे कि कोई आपके ऊपर हाथ उठा देता है, मारा पीटी कर लेना, या फिर हो सकता है कि आप भी कर लेते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपके ऊपर कोई ऐसा कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, उसके साथ साथ आपको आपके ही गोल को, विजन को कंप्लीट करने नहीं दे रहा, आपको अपने ही काम को करने नहीं दे रहा है, सिंपली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको सबसे पहले तो नो कहना सीखना चाहिए, ठीक है। अगर कोई ऐसे ही तो आपकी लाइफ में एंटर नहीं ना कर जाएगा जब तक आप उसको एंट्री दोगे नहीं। तो सबसे पहले इंसान को परखना सीखना होगा आपको, और यहाँ पे यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में सबसे पहले आप नो कहना सीखोगे। आपको सीखना चाहिए अभी, सही मैं आपको बता रही हूँ पॉइंट वाइज क्या क्या करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ये हो गया, नो कहने के साथ साथ इंसान को पहचानना सीखिए कि कौन इंसान मेरे लिए सही है और कौन नहीं, क्योंकि जब वो एक बार एंट्री कर जाएंगे ना आपकी लाइफ में तो फिर आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट उस पर्सन के साथ बनेगा और ना चाह कर भी उस पर्सन को अपने लाइफ से आउट कर नहीं पाओगे, ठीक है। ये चीज़ है, इसलिए शुरुआत में ही पहचानना शुरू कर दीजिए। देखिए यूनिवर्स जो है ना वो बहुत दयालु होता है, वो बहुत काइंड है, और वो आपको पहले से ही बहुत सारे ऐसा साइन देता है, बताता है कि देखो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, नहीं है, नहीं है, मत करो इससे दोस्ती, देखिए इसके साथ मत आओ फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप में। लेकिन आप उन सारी चीज़ों को फिर भी इग्नोर करके वापस आ जाते हो, या फिर रिकॉन्सिलेशन कर लेते हो, सेपरेशन हो गया या फिर कुछ भी, तो फिर इसमें गलती किसकी है? यूनिवर्स की गलती नहीं है। फिर आप बोलोगे कि यूनिवर्स ने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं, आप अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए। देखिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको जस्टिस का कार्ड ये इसलिए भेजे हैं क्योंकि जस्टिस तो आपके साथ होगा ही, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपको खुद बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप अपने लाइफ में डिसीजन लेना सही तरीके से सीख जाओगे, ठीक है, जो कि होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, आप बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड कर रहे हो अपने आप को, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो आगे आने वाले टाइम में, उसके साथ साथ आप सही तरीके से डिसीजन भी ले रहे हो। और कोई भी बैटल, कोई भी कह सकते हैं मैदान में अगर आप उतर भी रहे हो ना तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, कि आपको कोई नहीं हराएगा, और इस मैदान में जब गेम खत्म होगा, ये युद्ध खत्म होगा तो मैं ही जीतूंगी, मैं ही जीतूंगा, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, और ये होगा, मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। और ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर 8 और 7 मंथ के अंदर आएगा एक्सपीरियंस करते करते, ठीक है। ये चीज़ नॉर्मल सी बात है कि आप टीनेज के टाइम में रहे होगे, धोखा आपको मिला होगा, उसके बाद भी मिला होगा, 3 4 5 रिलेशनशिप में मिला होगा, लेकिन अगर आप इसी तरीके से धोखे खाते रहोगे तो फिर ये तो बेवकूफ़ी हो गई। अगर आप 4 रिलेशनशिप तक आए, उसमें भी आपको धोखा मिला, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 5वां में नहीं खाना है धोखा। क्यों? क्योंकि अब तो आपको पहचानना सीख लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप बच्चे होते, जैसे कि आपका एज 15 होता, 16 होता, तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप एक्सपीरियंस कीजिए, और आप अभी इतने जल्दी सीख भी नहीं पाओगे, ठीक है। धीरे धीरे आप अगर 30 के हो गए हो, 32 के हो गए हो, और फिर भी अगर आप यूज्ड हो रहे हो, ठीक है, तो आपको पहचान जाना चाहिए, इंसान को पहचानना सीख लेना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग बहुत टैलेंटेड हैं, नॉलेजेबल हैं। तो उस नॉलेज को, आपका जो नॉलेज है, उस नॉलेज को इंटेलिजेंस में कन्वर्ट कीजिए ना, ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप भोले हो, काइंड पर्सन हो, हम्बल हो, कंपैशनेट है, आप कंपैशनेट पर्सन हो, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे लोगों के लिए यूज़ कीजिए, नीडी पीपल के लिए यूज़ कीजिए, काइंड पीपल के लिए यूज़ कीजिए, ठीक है, नार्सिसिस्ट लोगों के लिए नहीं। ऑलराइट, तो जस्टिस सबसे पहले आपको खुद अपने साथ करना होगा। और अगर बात की जाए लॉ की, ठीक है, कोई लीगल केसेस की, तो वो तो आपके फेवर में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप कोई बिल्डिंग में रहते हो, ठीक है, कोई हाउस, कोई आपका घर है, और वो आपका अपना घर नहीं है, बस आप रेंट में रहते हो, ठीक है, और उसके साथ साथ वहाँ पे ओनर भी रहते हैं, ठीक है, हो सकता है दूसरे फ्लैट में रहते हैं, मतलब सेकंड पे हो सकता है आप रह रहे हो, थर्ड पे वो रह रहे हैं, लेकिन वो हमेशा आपको टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जबकि आप उसको सही समय पे पैसे दे रहे हो, हर एक चीज़ दे रहे हो, फिर भी। तो इसमें क्या है गलती ये है कि आपको उतना उसका टॉर्चर सहना नहीं चाहिए, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये चीज़ है। और आपको ये भी उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मैं एग्जाम्पल के तरीके से बता रही हूँ, आपको बताऊँगी भी आगे।
ये भी उसको बताना चाहिए कि ये तुम्हारा बिल्डिंग जो है ये सिर्फ इस दुनिया में एक नहीं है, और भी बहुत सारे, मैं कहीं और भी जा सकती हूँ, मैं कहीं और भी शिफ्ट हो सकता हूँ। सेम यही अप्लाई होता है आपके लव लाइफ में। अगर आप किसी के बंधन में बहुत ज़्यादा बंध चुके हो और आप सोच रहे हो कि यही मेरा प्यार है, यही सब कुछ है, मुझे इसी के साथ रहना होगा एडजस्ट करके, तो यहाँ पे एडजस्ट करने को नहीं कहा जा रहा है। अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मारता पीटता भी है और आपको प्रताड़ित भी करता है, तो सिंपली ये कहा जा रहा है कि ये उसको बताना है कि तुम इस दुनिया में नहीं हो सिर्फ एक, और भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और तुमसे खूबसूरत, दिल से भी खूबसूरत, फिजिकल अपीयरेंस में भी तुमसे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि आप किसी को इतना ज़्यादा सिर पर चढ़ा देते हो कि वो सोचने लगते हैं मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मैं तो बहुत अट्रैक्टिव हैंडसम हूँ, इसलिए मुझे इतना वैल्यू दे रही है, मेरे पीछे आ रही है। लेकिन सच तो ये होता है कि आप उससे अटैच्ड हो जाते हो, उसकी फीलिंग से अटैच्ड हो जाते हो। ठीक है, बात तो यहाँ पे ये होता है, वो समझ नहीं पाते, वो कुछ और ही सोचने लगते हैं, उसका अलग मीनिंग निकाल लेते हैं। तो सिंपली अगर ऐसा कोई करता है तो आप यही बोलिए कि तुम हो तो तुम्हारे अलावा और तुमसे भी बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में, काइंड पीपल। ठीक है, तब उसका दिमाग ठिकाने आएगा और आपको खुद भी जस्टिस करना है, ये मानना है। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, सोचते हैं कि यही सब कुछ है, मेरी दुनिया है, इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। ऐसा तो सोचना बंद कर दीजिए। तो यही जो है, आप खुद अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ है। सबसे पहले अपने आप से लव करना सीखिए और अपने जो भी आपके ड्रीम है, गोल है, सपने हैं, उसके लिए आपको स्टैंड लेना सीखना होगा। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं बता देती हूँ। रीन्यूअल, देखिए ऐसा हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशनशिप सुधरने वाला भी है। अगर मैंने अभी आपको जो भी टिप्स बताया, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो ना, देखोगे कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आपके जो पर्सन जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, वो आपकी वैल्यू फटाफट करने लगेंगे, यूं करने लगेंगे। ठीक है, और रीन्यूअल हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि मेरे पार्टनर से ही मेरी शादी हो, यही मेरी ज़िंदगी में रहे, तो आप थोड़ा सा उनको सिखाइए भी, समझाइए भी कि किस तरीके से रिलेशन में रहना चाहिए। ठीक है, ये बात तो नॉर्मल सी हो गई। अब दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप शादीशुदा हो, मैरिड पर्सन हो और आप किसी और कंट्री में, किसी और स्टेट में शिफ्ट होना चाहते थे, या फिर अगर नहीं भी होना चाहते हो ना, तो ये समय दिखाई दे रहा है कि 20 डेज़ के अंदर या 20 मंथ के अंदर या 20 वीक के अंदर आप कहीं शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि आप जो भी वर्क करते हो, काम करते हो, या तो हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र होगा या फिर आपके हस्बैंड का हो सकता है। ठीक है, ये हो गया मैरिड पर्सन लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जॉब लगेगी, आप सिंगल हो तो भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। आप किसी वैसे जगह पे शिफ्ट हो रहे हो जहाँ पे समुद्री इलाका हो। ठीक है, वैसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और डोंट वरी, जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे बहुत अच्छा आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, सुटेबल होगा, कंफर्टेबल होगा, आपको मज़ा आएगा वहाँ पे। देखिए, चेंज होने से ना आप डरिए मत, क्योंकि जो भी चेंज होता है ना, वो बेटर के लिए होता है, वो अच्छे के लिए ही होता है। तो रीन्यूअल हर तरीके से दिखाई दे रहा है, या तो करियर में, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, हर तरीके से। और रिलेशनशिप में भी दिखाई दे रहा है कि रीन्यूअल होगा। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे जो भी कंपटीशन वगैरह बैठते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत टफ कंपटीशन आपको फेस करना पड़ सकता है आगे आने वाले 5 मंथ में। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंप्लीट नहीं होगा, और वही टफ कंपटीशन से ही आप आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब आपका मतलब ऐसा जज्बा दिखाई दे रहा है कि मुझे छोटे मोटे कंपटीशन से नहीं, बल्कि मुझे टफ कंपटीशन से निकलना है। ठीक है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। तो आप डेफिनेटली 5 मंथ के अंदर कोई ना कोई जॉब हासिल कर लोगे, और उसके साथ साथ आपके नेचर में, आपके परसेप्शन में चेंजेस होगा। अब कैसा चेंज होगा तो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले, जो भी यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे, और लाइफ में अगर कोई भी डिसीजन लेते थे तो वो इमोशंस के बेसिस पे लेते थे। लेकिन अब जो है, आप एक प्रैक्टिकल पर्सन हो रहे हो। ठीक है, प्रैक्टिकल के साथ साथ लॉजिकल पर्सन हो रहे हो, लॉजिक पे बिलीव कर रहे हो, फैक्ट पे बिलीव कर रहे हो, उसके साथ साथ काम कर रहे हो। और प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑनेस्ट नहीं रहोगे, ऑनेस्ट भी रहोगे। तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके अंदर, कि जो आपके अंदर ऑनेस्टी बचपन से है, बाय बर्थ है, वो ऑनेस्टी आप कंटिन्यू कर रहे हो, और आपकी ज़िंदगी में ये ऑनेस्टी हमेशा रहेगी। ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि कभी भी अपने लाइफ में ईगो नहीं लेना है, प्राइड नहीं लेना है। ठीक है, कभी भी किसी को कोई भी आपको शटअप करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आपको बोल रहा है कि तुम चुप हो जाओ, मेरी सुनो। ठीक है, तो अगर ऐसे लोग हैं ना,
तो उस दिन तो आप सह लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऑफिस की अगर बात है, ऑफिस में ऐसा हो रहा है, दूसरे दिन से उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखना है, ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। अगर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो हो सकता है कि वो उस वक्त तक ही आपको नीचा दिखा पाएगा। अगर दूसरे बार अगर आप अवेयर हो गए, ठीक है, समझ गए उस टाइम से कि अब मुझे इससे कोई कांटेक्ट नहीं रखना, तो नेक्स्ट टाइम से आप उससे बातें भी नहीं करोगे। नेक्स्ट टाइम वो तरस जाएगा आपके सामने, मतलब आपसे बातें करने के लिए, आपके पास आने के लिए। तो कभी भी कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे या दिखा चुका है और आपको उस टाइम समझ में नहीं आता है कि क्या करूं, क्या एक्शन लूं, तो इसके लिए आपको रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता होगा कि फॉर एग्जाम्पल पार्टनर का कॉल आता होगा, ठीक है, और आप सोचते होगे कि ओ मुझे ये सारी चीज़ें बोलनी चाहिए थी, ये तो मैंने बोला ही नहीं, ठीक है, उसे समझाना चाहिए था, मुझे इस क्वेश्चन का या फिर उस बात का ये जवाब देना चाहिए था, तब उसका जो है मुंह छोटा हो जाता या फिर उसे समझ में आता, उसको रिग्रेट होता, ठीक है। तो इस तरीके से आपके मन में बहुत सारे अफसोस रहते होंगे, लेकिन नॉर्मल सी बात यहाँ पे ये है कि अफसोस किसी चीज़ का नहीं रखना है, बस लाइफ में आगे बढ़ते चली जाइए। एक चीज़ से आपको अवेयर रहना है, वो है इम्पल्सिव। आप काफ़ी जल्दी इम्पल्सिव हो सकते हो, ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। और क्यूरियस बहुत ज़्यादा हो रहे हो, मतलब आप ऐसे इंसान हो कि अभी उतना ज़्यादा सोचते नहीं हो अपने फ्यूचर को लेकर या फिर कुछ इनोवेटिव करने के लिए या फिर प्रोडक्टिव नहीं बनना चाहते हो, लेकिन काफ़ी जल्दी आपके अंदर ये भी चेंजेस आ रहा है 1 महीने के अंदर, एंड आप बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने के लिए रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपके लाइफ के जो भी डिलेस चल रहे हैं वो ख़त्म होंगे और जो भी आपके प्लानिंग थे वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल पर्सन हो रहे हो। आप ऐसे पर्सन थे जो कि बिना सोचे कोई भी काम करते थे, लेकिन आप सोच समझ कर काम कर रहे हो, और उसके साथ साथ आपके अंदर क्रिएटिविटी भी आ रही है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि शायद आप लोग, कुछ लोग मेडिटेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है अभी के टाइम में। ये भी हो सकता है मेडिटेशन के साथ साथ आप लोग योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर चांसेस है कि आप लोग बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्टेड हो रहे हो, स्पिरिचुअलिटी पे चल रहे हो, ठीक है, पूजा पाठ में बिलीव रख रहे हो, दुआ कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यही चीज़ आपको और भी क्रिएटिव बना रही है। और अगर नहीं कर रहे हो ना, तो इस रीडिंग को देखने के बाद आप प्रेयर करना ज़रूर शुरू करोगे। और प्रेयर तो होपोनोपोनो प्रेयर से बेस्ट क्या प्रेयर होगा, उसको करना आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप देखोगे आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस होंगे। होपोनोपोनो प्रेयर तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ, कमेंट में भी आप लोग लिख सकते हो, आज भी आप लिख सकते हो, हर एक दिन लिखिए, हर एक दिन बोलिए, ठीक है। ये प्रेयर हर दिन बोलने वाला है, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि आपका जो भी कार्मिक कनेक्शन होता है लोगों के साथ, वो ख़त्म होते जाता है, उन सारी चीज़ों से आप मुक्त होते चले जाते हो, ज़िंदगी उतनी ज़्यादा लाइट होती जाती है और रिफ़्रेश होती जाती है, ठीक है। तो बोलना ये है कि आई एम सॉरी गॉड, यूनिवर्स, जो भी आप बोलते हो, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, ठीक है, प्लीज़ फॉरगिव मी, जो भी मैंने गलतियाँ की, ठीक है, मैंने उसे दुख दिया, मैंने उसको बिल्कुल पूरी तरह प्रताड़ित किया, धोखा दिया, जो भी चीज़ आपको पता है वो आप अपने मन में बोल सकते हो। कमेंट में तो ज़रूर लिखिए, कम से कम इतना ज़रूर लिखिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच गॉड, जो भी तुमने मुझे दिया, ठीक है, जो भी मेरे पास है अभी और आगे आने वाली चीज़ों के लिए भी थैंक यू सो मच गॉड, जो कि तुमने मेरे लिए प्रिपेयर करके रखा है, जो कि मेरे डेस्टिनी में मुझे मिलकर ही रहेगा, ठीक है। मुझे इतना अच्छा इंसान बनाने के लिए थैंक यू सो मच गॉड। उसके साथ साथ आप लिख देना आई लव यू सो मच, एंड आई लव यू सो मच तो खुद ही एक बहुत बड़ा लाइन है। तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्स को आप लिख सकते हो, या फिर जो भी हायर पावर को आप मानते हो उनको लिखिए, ठीक है। और देखिए ये चीज़ है कि चैलेंजेस तो डेफिनेटली आपके लाइफ में आएंगे ही आएंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि काफ़ी काइंडली और अंडरस्टैंडिंग मैनर में उन सारे चैलेंजेस को आप हैंडल कर लोगे, ठीक है। इसमें किसी भी पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाँ, बस द सन टैरो 7777 की गाइडेंस की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ कि फैमिली मेम्बर आप लोग ज़रूर बन जाइए। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे न्यू लोग भी इंटर करने वाले हैं जो कि आपको अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा फेमस भी होते हुए दिखाई दे रहे हो, तभी तो लोग आपको जान रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है फॉर एग्जांपल अगर आपको एक बड़ा बिजनेस खोलो, ठीक है, बिजनेस में आपका रेस्टोरेंट हो सकता है, और रेस्टोरेंट का नाम आप कुछ भी रखो, XYZ जो भी, तो हो सकता है कि इस रेस्टोरेंट को
देखने के लिए, उस रेस्टोरेंट में आकर खाने के लिए, ठीक है। और डेकोरेशन जो भी आपने प्रिपरेशन वगैरह किया होगा, जो भी आपने रखा होगा, वो सारी चीज़ें इतनी यूनिक होगी, इतनी ब्यूटीफुल होगी कि लोग दूर दूर से आपके रेस्टोरेंट में खाने को, देखने को आएंगे, ठीक है, आपसे मिलने को आएंगे। ये भी चीज़ हो सकता है। हो सकता है कि आप अपना कोई बहुत बड़ा स्कूल खोल रहे हो, तो उस स्कूल का बहुत ज़्यादा नाम हो सकता है। वहाँ पे टीचर्स बहुत हम्बल होंगे, काइंड होंगे और सपोर्टिव होंगे, बहुत अच्छे होंगे नॉलेज में भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप नेम फेम भी कमाते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग आपसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ भी हो सकता है। उसके साथ साथ एक बहुत डिफरेंट मैसेज है, वो है अवेकनिंग की। देखिए, यहाँ पे क्लियरली यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने लाइफ में और भी स्पिरिचुअल होना चाहते हो, ठीक है, और भी आगे जाना चाहते हो स्पिरिचुअलिटी में, तो थोड़ा सा आपको वेकेशन पे जाना चाहिए, ठीक है। वैसे मतलब वेकेशन में अगर बात की जाए तो कोई माउंटेनियस एरिया हो गया, लाइक उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और भी बहुत सारे होंगे जो भी आपके नज़र में, तो वहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है। होली प्लेसेस पे जा सकते हो और वहाँ पे आप अपना थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूर कीजिए जितने दिन भी रहोगे, ठीक है। और वहाँ पे जाके ना आपको बहुत ज़्यादा आपकी अवेकनिंग होगी। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं कि कोई होली प्लेस पे ही जाओ, लेकिन हाँ, आपको घूमना ज़रूर है, कोई नेचुरल प्लेस पे ज़रूर जाना है। तो जितना वेकेशन पे जाओगे, जितनी नई चीज़ें देखोगे, मॉन्यूमेंट्स देखोगे, नॉलेज गेन करोगे, उतनी अवेकनिंग होगी आपकी, ठीक है। ये चीज़ है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, 4 कार्ड्स लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ठीक है, सेल्फ एनालाइज हमेशा कीजिए। ये सेल्फ एनालाइज क्या हुआ मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हर दिन आप सोकर उठते हो, ठीक है, और फिर सोने जाते हो, तो क्या आप इस बीच कभी एनालाइज करते हो कि मैंने कितना काम किया, क्या वर्क किया आज मैंने, और मुझे क्या कर लेना चाहिए था, मेरा समय कहाँ बर्बाद हो गया? सोचा है आपने? सोचते हो गया, ऑफ कोर्स मुझे पता है, लेकिन फिर भी उसको अगर आप एक डायरी और एक जर्नल में लिख के करोगे ना, तो बहुत, मतलब मैं आपको एक छोटा सा बात बता देती हूँ कि अगर आपका कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर उस प्रॉब्लम को राइट डाउन करते हो, अगर आप लिख भी दिए जर्नल में, पेपर में, कुछ में भी, तो उसका सॉल्यूशन आपको आधा वहीं पे मिल जाएगा। ये आप करके देखना, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो बस यही, इसलिए मैंने आपको ये बात बताया, क्योंकि आप जो भी हर एक दिन काम करते हो उसको थोड़ा सा एनालाइज ज़रूर कीजिए, ठीक है। इसको ही कहते हैं सेल्फ एनालाइज, आपको करना चाहिए। और हमेशा ये कोशिश कीजिए कि मुझे कुछ नया सीखना है हर दिन, चाहे एज कुछ भी हो। ये एकदम नहीं सोचना है कि अगर मेरी एज 40 है, 50 है, 55 है, 60 है, मैं अब क्या सीखूंगी, मैं अब क्या सीखूंगा, ऐसा नहीं है। ये मत सोचिए, हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया सीखना है। और हाँ, उस नया सीखने में आप फेल भी होगे, ठीक है, फेलियर भी आपको देखने को मिलेगा, तो फिर आप हो सकता है और भी हताश हो जाओ, एक तो मेरी एज इतनी ज़्यादा है और फिर मैं क्या सीखूंगी, ऐसा नहीं, ठीक है। एकदम बिल्कुल ऐसा रहना है कि नहीं, मैं तो अभी बहुत यंग हूँ, मैं जवान हूँ। क्योंकि ये अगर आप मैनिफेस्ट करोगे ना, तो बिल्कुल यंग ही दिखोगे, यही ये होता भी है, ठीक है। आप इस बात को मान लीजिए। तो यहाँ पे आपको यही फील करना है कि यस, मैं यंग हूँ, मैं जवान हूँ, मैं अभी कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है, और फेलियर भी मुझे देखने को मिलेगा अगर मैं कुछ सीखना चाहूँगी या सीखना चाहूँगा तो। ऐसे सोचना है। उसके साथ साथ क्या है आपके लिए इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये है कि सबसे पहले तो आप लोग बहुत ज़्यादा वर्ड्स सोचते हो, जितना वर्ड्स सोचते हो उतना ही वर्ड्स चीज़ें मिलेंगी आपको। यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई भी अगर आप काम सोचते हो ना या फिर करते हो, तो सबसे पहले आप यही सोच लेते हो, मतलब उसका जो है ना ड्रॉबैक सोच लेते हो, ये सोचते हो कि मुझे बहुत बुरा होने वाला है इसके साथ। तो ऐसा नहीं सोचना है, आपको अच्छा सोचना है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आपके अंदर और भी चेंजेस हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आप एक टेंडर हार्टेड पर्सन बन रहे हो, एम्पैथेटिक पर्सन बन रहे हो, और आपके अंदर पेशेंस की जो कमी है ना, अगर जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर पेशेंस की कमी है, मैं अपने अंदर धैर्य नहीं रख पाता, ठीक है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाता है, मैं तुरंत कॉल कर देता हूँ, मैं तुरंत मैसेज कर देता हूँ, ठीक है, तो वो आपके अंदर पेशेंस आ रहा है। एंड ये पेशेंस आपका जिस दिन आ गया ना, आप बहुत कुछ हासिल कर लोगे, ये भी चीज़ है। और कुछ लोगों के लिए एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो ना, और आप चाहते हो कि मेरी शादी मेरे पार्टनर से हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे मेरा पार्टनर ही चाहिए, मुझे इसके साथ ही सेटल होना है, तो कंग्रेचुलेशन, आपका रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है न्यू लेवल पे, ठीक है। और जो भी पर्सन आपकी लाइफ में न्यू पर्सन इंटर करने वाले हैं, या फिर अरेंज मैरिज भी फिक्स होते हुए दिखाई दे रहा है, और जो पर्सन होंगे ना, वो बहुत ही केयरिंग होंगे, बहुत ही केयर करेंगे, बहुत ही ज़्यादा।
ये पर्सन आपको उस वक्त भी मिल सकते हैं अगर आप किसी होटल में ठहरे हो सकता है फॉरेनर है, किसी प्लेस पे आप गए हो वहाँ पे ही उस होटल में आपको मिल सकते हैं, ये भी चांसेस है, ठीक है। एंड वेल यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपके लाइफ में कोई टीचर भी इंटर कर सकते हैं जो कि एक स्पिरिचुअल टीचर होंगे, आपको बहुत गाइड करेंगे, आपकी सेल्फ डिस्कवरी भी होगी आगे आने वाले 9 मंथ में, ठीक है। और उसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन है, आगे आने वाले 6 मंथ में कोई मेमोरी, मतलब कोई पुराने पर्सन, कोई हिस्ट्री से आपके, ठीक है, कोई पुराने दोस्त भी इंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे पर्सन भी आ रहे हैं जिसके लिए आप बहुत रोमांटिक फील करने वाले हो, कि कुछ लोगों से तो ज़रूर मैच करेगा कि कोई पुराने पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में जिसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रहा था, बस फ्रेंड थे, उनके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप आपका शुरू हो सकता है। एंड एक सबसे ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया है, वो है 10 ऑफ वाटर का। तो जो भी लोग शादी करना चाहते हैं उनकी शादी हो रही है, अरेंज मैरिज होते हुए दिखाई दे रहा है, और काफ़ी अच्छी फैमिली आपको मिल रही है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और मटेरियलिस्टिक थिंग्स से आपको फुलफिल कर रही हैं, और ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप आपको मिल रहा है, ठीक है। 10 ऑफ वाटर आपको यही बता रहा है कि अगर आपका फैमिली लाइफ ख़राब है ना, ठीक है, फैमिली लाइफ अच्छा नहीं है, फैमिली प्यार नहीं करती, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, आप देखिएगा कितनी ज़्यादा आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करने वाली है आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले 10 मंथ में, ठीक है। सो आपके लिए और भी इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि मरमेड क्या कहना चाहती हैं आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ मरमेड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन आप देना चाहती हैं इनके डेस्टिनी के लिए। सबसे पहले ओके 2 कार्ड्स हैं, हीलिंग का कार्ड है, आप देख सकते हो। और सबसे अच्छी बात तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि अकेले हीलिंग नहीं होगी आपकी, ठीक है, हीलिंग आपकी पूरी फैमिली की होगी, आपकी हीलिंग भी होगी और पूरे फ्रेंड्स की भी हीलिंग होगी। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि आपकी जॉब लग रही है तो आपके फ्रेंड्स की भी लग रही है, आपके भाई बहनों की भी लग रही है, ठीक है। उसके बाद आस्क फॉर हेल्प, कभी भी मतलब आपको ज़रूरत पड़े ना कि मुझे हेल्प चाहिए, ठीक है, डेफिनेटली दिल खोल के अपने हेल्प के लिए मांगिए, उनसे बोलिए कि मुझे अभी हेल्प चाहिए, मुझे हेल्प करो। इसके लिए आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा ईगो या फिर मेरा सेल्फ स्टीम, मेरा रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वैसे पर्सन से मांगने की ज़रूरत नहीं है। हेल्प अगर मांगना है तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन किसी इंसानी रूप में ही मिलेगा, कोई इंसान आके ही हेल्प करेगा, डायरेक्ट भगवान नहीं। एंड ऐसा हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लोग आपकी मदद नहीं करते थे वो लोग आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आपके पेरेंट्स भी आपकी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए किसी का आपको बहुत ज़्यादा याद आने वाला है, या फिर अभी के टाइम में कोई बहुत ही ज़्यादा आपको याद कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है कि वो आपकी तरफ आने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, या तो वो आपको बहुत याद कर रहा है या फिर आप जिसको बहुत याद कर रहे हो, ठीक है, जिसके पिक्चर जो है आप बिल्कुल जूम कर करके देख रहे हो, वो आपकी लाइफ में इंटर करने वाले ही हैं अब बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि आप जो है इतना याद कर लिए हो ना उस पर्सन को कि अब वो आपकी तरफ मुड़कर देख रहे हैं, अब उनको भी आपकी याद आ रही है, ठीक है। सारे जो फीलिंग थे, इमोशंस थे ना, वो सारे ताज़ा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए 2 तरीके से मैसेजेस हैं, एक तो ये जिसको आप याद कर रहे हो वो तो आएंगे ही, एक ऐसा भी हो सकता है कि जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आपका सीक्रेट एडमायरर बन चुका है, पास्ट में आपके साथ था, अब आपका सीक्रेट एडमायरर बन गया है, ये आपके साथ फिर से होना चाहता है, लेकिन ये डरता भी बहुत है या डरती भी बहुत है। पेशेंस बहुत है इस पर्सन के अंदर, और ये पेशेंस रखा हुआ है, ठीक है, डर बहुत है स्टेप लेने से, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ मुड़ चुका है और ये पर्सन आपकी तरफ आने वाला है, ठीक है। जितना पेशेंस रखना था रख लिया, अब ये पेशेंस ख़त्म करके अपने पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ ये आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि कोई पास्ट के पर्सन मेरी लाइफ में आए, किसी को अगर आप बहुत याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, तो ये चांसेस है कि वो आएंगे, ज़रूर आएंगे और आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आएंगे। और देखते हैं, यस, ब्लेसिंग्स, तो आपके डेस्टिनी में डेफिनेटली ब्लेसिंग्स लिखा है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ है, ठीक है। और कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई पुराने पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे, और ऐसा हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोग अलग हुए थे, तो वो चाहेंगे कि आप सारी चीज़ें भूल कर, लेट गो करके एक नई शुरुआत करो उस पर्सन के साथ। देखिए यहाँ पे कार्ड है आपके लिए लव का भी, ठीक है। और हो सकता है उन्होंने कोई भी अगर आपसे झूठ बोला है तो वो सारी सच्चाई आपके साथ रखने वाले हैं, आपके सामने आपको सारी सच्चाई बताने वाले हैं। क्यों?
क्यों वापस आपके पास आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है, ट्रू लव है, एक सच्चा लव है। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि फैमिली को इशू था इसलिए चले गए, ठीक है, या फिर उनका मन भटक गया चले गए, लेकिन उनको रियलाइज़ हुआ, वो रिग्रेट कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, यही एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप उनके साथ सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप भी रखोगे ना तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। वो चाहेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप भी रखो, प्यार ना करो, कम से कम फ्रेंडशिप तो रखो, ठीक है। उसके साथ साथ ग्रैटिट्यूड, देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो आपको ईजिली मिलेंगी, आपकी लाइफ में मैजिकल चेंजेस भी होंगे, लेकिन आपको ग्रैटिट्यूड ज़रूर करना है। एंड इसलिए आप लोग होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर लिखिए, ठीक है, इस रीडिंग में, ठीक है, इस कमेंट में ज़रूर लिखिए। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कुछ छोटे कार्ड्स लेकर कि क्या यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। सबसे पहले है ओके, कोई आपको बहुत याद कर रहा है, ये फिर से हो गया। मेमोरीज का कार्ड एक नहीं 3 4 5 बार आ चुका है, ठीक है। तो या तो आप किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो या फिर आपको कोई बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे किसी को अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो चुका है, ठीक है, और वो फिर से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है और आपके पास आना चाहता है, ये इन्फॉर्मेशन है। तो कोई पास्ट के पर्सन भी आ सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हो, स्ट्रांग हो चुके हो। इस वजह से हो सकता है कि उस पर्सन को वापस से अपने लाइफ में एंट्री ना दो, लेकिन हाँ, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अवेयर रहना है कि उनका इंटेंशन क्या है, ठीक है। अगर अच्छा है तो डेफिनेटली इंटर दीजिए, फ्रेंडशिप रख सकते हो, ठीक है। इतना भी किसी के साथ आपको हेट नहीं फील करना, ऑलराइट। और इंटेंशन बुरा है तो तुरंत आउट करना है, ऑलराइट। सो होप आपको समझ में आया होगा, क्लियरिटी मिली होगी। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, ये रिक्वेस्ट है आप सभी से, अपना सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग मैं आपके लिए हमेशा लेकर आती हूँ। और पर्सनल रीडिंग के लिए तो कांटेक्ट कर ही सकते हो आप लोग जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।